Praise the Lord. So today we are going to study the doctrine subject is salvation. Okay. जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं वो उद्धार के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। सिद्धांत ये उद्धार के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, पहले इसका शब्द को समझ लेते हैं हम लोग। ओके, द वर्ड, ओके, द वर्ड सैल्वेशन ये हिब्रू भाषा में इसको यशुआ बोलते हैं। यशुआ, इससे हमारा योशुआ, यीशु, जोशुआ, जीसस ये वर्ड आया है। ओके, सो यीशु मसीह का जो नाम है यीशु, उसका मतलब उद्धार करता। ओके, सैल्वेशन, उसका हिब्रू अर्थ ये है फ्रीडम फ्रॉम व्हाट बाइंड्स। हमको एक छुटकारा मिलते जो हमको बांध के रखते, उससे जो छुटकारा मिलते उसी को हम लोग कहते सैल्वेशन, उद्धार हिब्रू भाषा में। और यूनानी में, ग्रीक में इसको बोलते सोटीरिया। इसलिए स्टडी ऑफ सैल्वेशन इज कॉल्ड सोटीरियोलॉजी। ये सोटीरिया शब्द का अर्थ ये है रेस्क्यू। ओके, SOTERIA, सोटीरिया, ये रेस्क्यू मतलब बचाना, कोई डिस्ट्रक्शन से बचाना और सेफ्टी में लेके आना, उसको कहते सोटीरिया। अब एक साइक्लोन आया अभी, अब साइक्लोन आने के पहले कुछ लोग को उसी एरिया से निकाल के लेके आके कोई एक अच्छा जहां पे रख दिया, साइक्लोन शेल्टर में रख लिया। फिर उसने क्या किया, रेस्क्यू किया। उसके चारों तरफ एक कतरा था और वो कतरा से उसको बचा के लेके आया, उसको बोलते हैं रेस्क्यू। इसको ग्रीक में सोटीरिया कहते हैं हम लोग। बाइबल में ये सैल्वेशन शब्द पूरा फैला हुआ है पूरे बाइबल में। सबसे पहला किताब में सैल्वेशन के बारे में लिखा है, मतलब सैल्वेशन का शब्द लिखा है। और सबसे आखिरी किताबें प्रतिकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसी में भी लिखा है। सबसे पहले कहाँ लिखा है वो हम लोग पढ़ेंगे एक बार। जेनेसिस, उत्पत्ति का 49, उत्पत्ति का 49 वर्स 1। देन 18। ओके, सीधा हम लोग 18 पढ़ेंगे। जेनेसिस 49, 18। I'll read in English. I look for your deliverance, Lord. Utpatti, Genesis 49 verse 18, 18। हाँ, यस प्लीज। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। ये सबसे पहला एक उद्धार के बारे में या डेलिवरेंस, सैल्वेशन के बारे में बाइबल में लिखा है, ये पहला शब्द। देन सबसे आखिरी किताब रेवलेशन में जाएंगे हम लोग, चैप्टर 19 वर्स 1। यहाँ पे आखिरी बार लिखा है बाइबल में सैल्वेशन के बारे में। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सीधा उसी पोर्शन पढ़ता हूँ। 19 का वचन 1 का बीच में लिखा है, हालेलुया, salvation and glory and power belong to our God.
हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। तो बाइबल पूरा का पूरा अब बात करेंगे तो शुरुआत से लेके आखिरी तक परमेश्वर उद्धार के बारे में बहुत सारे चीजें लिखा है। एक फैक्ट है, 160 160 टाइम्स बाइबल में, पूरे बाइबल में 160 टाइम्स सैल्वेशन के बारे में रेफरेंस है। पूरे बाइबल में 160 है और 66 बुक्स है बाइबल में, उसमें 32 बुक्स में ये सैल्वेशन के बारे में लिखा है, ये रेफरेंस आया है। ऑलमोस्ट दो किताब में एक किताब, ऑलमोस्ट दो किताब में एक किताब में लिखा है सैल्वेशन के बारे में। ओके, तो 32 बुक्स के अंदर 160 बार लिखा है सैल्वेशन के बारे में। सो टोटल 32 बुक्स में लिखा है और इसमें पुराना नियम में 16 किताब में लिखा है और पुराना नियम में 16 किताब है। इसमें इजिली याद कर सकते हैं आप। अब आपके साथ एक क्वेश्चन है, टोटल 160 टाइम है, ये दोनों में कौन सी, ओल्ड टेस्टमेंट में या न्यू टेस्टमेंट में, किस में ज्यादा रेफरेंस है बाइबल में सैल्वेशन के बारे में, उद्धार पाने के बारे में या उद्धार के बारे में ज्यादा रेफरेंस आपके हिसाब से पुराने नियम में ज्यादा होगा क्या या नया नियम में ज्यादा होगा? नया, न्यू, ओल्ड टेस्टामेंट। दो ही ऑप्शन है, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट। ओके, तो कोई ओल्ड बोल दिया कोई न्यू बोल दिया, तो आंसर तो आ गया होगा। बट फॉर ए सरप्राइज, ये ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यादा है, पुराना नियम है। ओके, तो इसका मतलब यीशु मसीह आने के बाद लोगों का उद्धार पाने के बारे में बताया गया या ज्यादा बातें की, ऐसा नहीं है। परमेश्वर शुरुआत से बात कर रहे, इसलिए पुराना नियम में 116 बार, 116 116 टाइम्स, 116 टाइम्स पुराना नियम में है, बचा हुआ 44 टाइम्स न्यू टेस्टमेंट में ये रेफरेंस है। टोटल 160 रेफरेंसेस बाइबल में दिया। बाइबल में इन शॉर्ट, बाइबल को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। परमेश्वर का काम के हिसाब से हम बाइबल को दो में डिवाइड कर सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 एंड 2, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड 2 क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जेनेसिस 3 से लेके आखिरी रेवलेशन तक रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमको बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाइबल दो चीज है, एक तो क्रिएशन है, दो ही चैप्टर, जेनेसिस 1 एंड 2। बाकी बाइबल में जितना भी चैप्टर है आखिरी तक, सो बाइबल को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं। एक सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद जेनेसिस 3 से लेके सारे बाइबल, पूरा बाइबल रिडेम्पशन की बात कर रहे, छुटकारा की बात कर रहे। परमेश्वर हमको छुटकारा किया, उसकी बात हो रही है। अब हम लोग सैल्वेशन की बात करते वक्त हम लोग सुना सैल्वेशन का अर्थ क्या है ना, बचाना है। ओके, और कि कोई तकलीफ से हमको निकाल के हमको सुरक्षित जहां पे पहुंचाना है। ओके, अब सैल्वेशन की बात करते हो, सैल्वेशन का दो एस्पेक्ट्स है, दो परिमाण है या दो दो डायमेंशन है। ओके, अब किसी को बचाना या कोई किसी को बचाना चाहिए या अपने को बचना चाहिए, जब इसकी बात करेंगे तो उसमें दो चीज याद करना हमको। पहले, कोई होना चाहिए बचने के लिए, कोई होना चाहिए बचाने के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो
someone needs to be saved, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, someone is able to and willing to save। वापस बोलता हूं मैं, एक एस्पेक्ट होते कोई होना चाहिए उनको बचाने के लिए, मतलब किसी को अपने को बचाने के लिए, बचने के लिए। दूसरा, बचाने के लिए कोई होना चाहिए हमको, तभी तो ये हो सकते। हम पहले पहला एस्पेक्ट देखेंगे, someone needs to be saved, someone needs to be saved। ऐसे एक जोक टाइप ऐसा बोलते लोग ना, पहले बचपन में पढ़ा हम लोग। एक गांव में एक इंसान था। वो इंसान बहुत परमेश्वर को ओके मानते, और उसको उसका परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास है। ऐसा एक स्टोरी है ना। उसी गांव में बारिश हुआ, बाढ़ आने वाला है, ठीक है। तो सबको पता चल गया। तब जब बारिश ज्यादा हो रहे, कोई एक आया है, उसको बोला है चलो हम लोग निकल जाएंगे गांव से। वो बोला नहीं नहीं, ऊपर वाला मुझे बचा देंगे। फिर थोड़ी देर हुआ, बारिश ज्यादा होने लग गया, पानी आ गया घर के अंदर, ठीक है। अब कोई आके बोला है चलो हम लोग अभी निकल जाएंगे। तो बोला नहीं, कोई बचा देंगे, कुछ मुझे मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद और कुछ लोग आया, फिर पानी ज्यादा बढ़ गया, कोई बोट लेके आया बचाने के लिए। वो बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे से। फिर और ज्यादा पानी हो गया, ऑलमोस्ट सारे गांव खाली हो गया। ये घर के ऊपर जाके छत पे बैठ गया। अब पानी बहुत ज्यादा आ गया, एकदम घर डूबने जैसा। तब एक बड़ा कोकोनट का वो ट्रंक है ना, कोकोनट का उसका पेड़, वो पूरा पेड़ उसके ऊपर, पानी के ऊपर वो क्या आ रहा है, ओके, फ्लोट होके आ रहा है। अब उसके ऊपर एक था, बैठा था। वो उसके नजदीक में आया था, बोला था भाई मेरे साथ आ जाओ, हम लोग चले जाएंगे। वो बोला नहीं। फिर पानी बहुत ज्यादा आ गया, घर डूब गया, ठीक है। ये भी कैसा कैसा करके लास्ट में चला गया। और उसने पुकारा भी, चिल्लाया, परमेश्वर तुम मुझे क्यों बचाया नहीं। फिर ऊपर से एक आवाज आया, वो बोला मैं तुमको बचाने के लिए बहुत बार आया। वो पूछा कैसा। मैं पहले तुम्हारा पड़ोसी जैसा आया था, फिर मैं तुम्हारा गांव वाले जैसा आया था, फिर मैंने बोट लेके आया था, फिर मैं एक नारियल का वो पेड़ का वो डंडी में बैठ के आया था, लेकिन तुमने नहीं आया, ओके, इसलिए तुम फंस गया था। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये स्टोरी से हमको पहले समझना है, हमको हम लोग फंसा है। अगर जब तक हम लोग समझते नहीं है हम लोग फंस गया, या हमको कोई बचाना है, ऐसा जब तक हम लोग उसके हमारे अंदर कुछ नहीं आते ना, फिर हम लोग कोई भी आएगा हम लोग बच नहीं पाते। आज दुनिया में बहुत सारे लोग क्यों उधार नहीं पा रहे, उसका रीजन है बहुत सारे लोग को पता नहीं है मैं खोए हुए, मैं बीमार हूं, ओके, मैं आ, पानी में डूब रहा हूं। ऐसे उनको समझ में नहीं आ रहा, ओके। इसलिए पहले हमको समझना है, लोग खोए हुए करके उनको पता होना, तभी तो वो लोग उधार पा सकते, ओके। सो उसका एक एग्जाम्पल बोल सकता हो तो, जो बीमार ओके बीमारी है कि रोग ही है, ओके, उसको रोग को समझना है, एक्नॉलेज करना है मैं रोगी हूं, तभी तो डॉक्टर उसको इलाज कर सकते हैं। अगर वो बोलते मैं रोगी नहीं हूं, तो डॉक्टर क्या नहीं कर पाते, इलाज नहीं कर सकते। यीशु मसीह खुद इसको बोला था। क्या बोला था यीशु मसीह जब ये दुनिया में थे? यीशु मसीह ने ये बोला था, मत्ती का सुवार्ता अध्याय 9 वचन 1 और 2।
इधर हम लोग एक इंसान को देखते हैं, वो जो पैरालाइज्ड है, उसको किसके पास लेके आया? यीशु मसीह के पास लेके आया। ओके। और यीशु मसीह के पास लेके आया तो यीशु मसीह ने क्या बोला था उसको दूसरा वचन में? टेक हार्ट सन, योर सिंस आर फॉरगिवन। के मत्ती का सुसमाचार 9 में वर्स 2 में लिखा है, टेक हार्ट सन, योर सिंस आर फॉरगिवन। किसको लेके आया? एक पैरालाइज्ड पर्सन को। उसको इलाज करना है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा पाप को मैं क्षमा करवाता हूं। ठीक है। फिर यीशु मसीह आगे जाके बोलते, वचन 12, उसी अध्याय में वचन 12, it is not the healthy who need a doctor, but those who are ill. हिंदी में पढ़ सकते हैं धर्मेश पे? कौन सा ब्रदर? 12, 9 का 12, सॉरी। मत्ती 9 का 12। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ, जब तक कोई बीमारी करके अपने को समझते नहीं है, तब तक उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो पहले इंसान को समझना चाहिए मैं बीमार हूं, रोगी हूं करके। वैसा एक अक्यूज्ड है, उसके लिए लॉयर की जरूरत होती है। जब तक वो समझते हैं मैं कोई पाप नहीं किया या कोई गलती नहीं किया, तो उसको कोई लॉयर नहीं जरूरत पड़ते होते, क्योंकि कोर्ट में वो मानेगा नहीं। जैसा कोई इंसान डूब रहे, उसके लिए लाइफ गार्ड की जरूरत होती है। जब तक वो मानते नहीं मैं डूब रहा हूं, तब उसको लाइफ गार्ड का कोई मतलब नहीं होगा। और कोई अपने को समझते नहीं मैं खोया हूं, तब उसको हम लोग मार्गदर्शन नहीं दे सकते। एक वचन पढ़ेंगे, लूका का 19 का 10। लूक 19:10, ये हम लोग जानते हो, अच्छा वचन है। जक्कियस के बारे में है इधर, लूक 19:10। The Son of Man did not, for the Son of Man came to seek and to save the lost। 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो पहला इंसान को समझना है मुझे उद्धार पाने की जरूरत है। तब तक इंसान वो समझते नहीं है, उसको हम लोग बचा नहीं पाते, इसलिए वो स्टोरी है। ओके, तो स्टोरी में वो उसको समझ में नहीं आ रहे। ओके, इसलिए वो क्या कर पाया? बच नहीं पाया, वो डूब गया। अब दूसरा इसका रीजन देखेंगे, क्यों लोग खोए हुए लोग हैं। ठीक है, पहले तो लोग को पता ही नहीं क्यों लोग खोए हुए हैं, लेकिन वो खोए हुए लोग हैं। ओके, वो लोग, पीपल आर लॉस्ट, बट लोग को समझ में नहीं आ रहे क्यों वो लोग लॉस्ट है करके। उसके लिए मैं 6 रीजंस बताने वाला हूं आपको। पहला रीजन है बिकॉज देयर रिजेक्शन ऑफ बाइबल बिब्लिकल रेवलेशन। क्योंकि वो लोग परमेश्वर ने जो बताया, प्रकाशित किया, वो शास्त्र को लोग क्या किया? रिजेक्ट कर लिया। जो परमेश्वर ने शास्त्र में प्रकाशित किया, रिवील किया, उसी चीज को वो लोग क्या किया? रिजेक्ट कर लिया, इनकार कर लिया। इसके कारण वो लोग खोए हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री चैप्टर 1, 19 और 20। हिंदी में पढ़ लूं?
हाँ पढ़ लीजिए, 1 का 19 और 20। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। उसने अन्य के गुण अर्थात कि सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा खोलने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। तो परमेश्वर ने बताया है, उनके हृदय में लिखा है, और नेचर में, ओके, प्रकृति में उन्होंने नेचर में अपने वचन को प्रकाशित किया है। कि हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, द हेवेंस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये साम्स 19:1 में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो लोग क्या कर लिया, परमेश्वर ने जो बताया उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया, इसलिए वो लोग खोए हुए। दूसरा रीजन है, वो लोग डिसोबे किया है अपने कॉन्शियसनेस को, अपने कॉन्शियसनेस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्शियंस। यस, अपने चेतन मन को, सॉरी, अपने चेतन मन ओके, केतन मन, विवेक विवेक। ओके, अपने कॉन्शियस को उन्हें क्या किया, डिसोबे किया, मतलब हमारा कॉन्शियस पता थे, उसको उन्हें क्या किया, उसको माना नहीं है। ओके, तो परमेश्वर हमारे मन में लिखा है, मतलब बोल दे ये करना गलत है, ये करना सही नहीं है, तब हमारा हृदय बोलते हैं, फिर भी उसको हम लोग क्या नहीं करते, सुनते नहीं। ओके, वो आज्ञा को मानते नहीं, उसके कारण भी क्या करते लोग, परमेश्वर खोया हुआ है लोग। वही रोमियो का पत्री 2 अध्याय में पढ़ेंगे, उधर ही है, वचन 14 और 15, 14, 15, 16, दूसरा में 14, 15, 16। म्यूट है। फिर जब अन्यजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। 16 ब्रदर, 16 जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ओके, सो ये अपने हृदय में, कॉन्शियसनेस में लिखा है, अन्य जाति के पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी उन लोगों को परमेश्वर क्या करने वाला, न्याय करने वाला, क्योंकि परमेश्वर सबके कॉन्शियस में लिखा है, उनके विचार में लिखा है अपने व्यवस्था को। अब तीसरा रीजन है, बिकॉज देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड, उनका व्यवहार दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है। एफिसियों का पत्री 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। म्यूट। हाँ, आप ये दुनिया की रास्ते में थे, यू फॉलोड द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो पॉल बता रहे, जब हम लोग
ये दुनिया के चल चलन में चलते रहते, तब क्या करते हम उसी में जुड़ा हुआ होते। ठीक है, अब चौथा रीजन, बिकॉज देयर रिलेशनशिप टू द सेटन, बिकॉज बिकॉज देयर रिलेशनशिप टू द सेटन, शैतान के साथ जो व्यवहार होते हैं, ओके, वो हम लोग देख सकते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4:4। 2 कोरिन्थियन बहुत सारा वचन है, बट मैं एक एक वचन बता रहा हूँ। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4:4। और उन हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए। और उन अ, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर के अधीन कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ओके, तो गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ अनबिलीवर्स, इसके कारण वो लोग खोए हुए लोग हैं। ओके, और एक वचन मैं पढ़ लेता हूं, आप नोट डाउन कर लेना। जॉन चैप्टर 8:44। जॉन 8:44, you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth. Okay, he is a liar and father of liars, father of lies. ये यीशु मसीह जो फरीसी के बारे में बात, फरीसी को लोग को बता रहे हैं, आप आपके पिता जो शैतान है उसको इच्छा को पूरी करते। ओके, देख लीजिए एक रिलेशनशिप कैसा है शैतान के साथ लोगों का। ओके, वो झूठा, वो खुद ही झूठा और झूठे के एक पिता भी है। जॉन 8:44 है, याद रख लीजिए वचन को। देन 5वां, बिकॉज द रिलेशनशिप टू द सिन, पाप के साथ जो संबंधित होते हैं उसके कारण। एकदम बढ़िया वचन हमको हम जानते हैं, रोमियो का पत्री 5:12। ये बहुत अच्छा वचन है, हम बहुत बार सुना होगा। 5:12, इसीलिए रोमन्स 5:12। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब पाप किया। ओके, सब पाप किया। जेनेसिस चैप्टर 2 में पाप हुआ था एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा, उसके कारण सब लोग क्या किया, पाप किया। ओके, आदम के द्वारा सब लोग को पाप आया था, पाप के द्वारा मृत्यु आया है। ओके, और आखिरी में लास्ट, देयर रिलेशनशिप टू गॉड, परमेश्वर के साथ जो व्यवहार है उसके कारण ये हम लोग खोए हुए लोग हैं। उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला योना 5:12। पहला योना 5:12। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ओके, तो जिसके पास पुत्र नहीं है वो खोया हुआ है, उसके पास जीवन नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है ना। तो परमेश्वर के साथ जो संबंधित है, रिलेशनशिप है, वो नहीं है उनके पास, इसलिए वो खोए हुए लोग हैं। पर समझ लीजिए, अगर मेरा लैपटॉप का बैटरी खराब है, ओके,
तो मेरा लैपटॉप सीधा पावर में चलता है। अब पावर चला जाता है, अभी मेरा लैपटॉप क्या होगा? मेरा बैटरी बैटरी नहीं है। ओके, सो लैपटॉप क्या होगा? शट डाउन। शट डाउन हो जाते, बंद हो जाते। ओके, पावर है तो चालू होगा, पावर नहीं है तो चालू नहीं होते। ठीक है, अब टीवी देखते, पावर चला गया, अब बच्चे आके बोलते अब टीवी चालू करवा, तो हम क्या बोलेंगे? बेटा पावर नहीं है। कुछ भी करे वो, रो या नीचे गिर के टैंट्रम थ्रो करते, कुछ भी कर लो, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। वो बोल दे पावर नहीं है, पावर आने के बाद ही टीवी चालू हो पाएगा। लेकिन बच्चे समझते नहीं है। ओके, जब वो उसको समझ में नहीं आएगा वो खोए हुए। ओके, जो समझ में आ जाते हैं उनको समझ में आ जाएगा अभी पावर नहीं है, टीवी चालू नहीं होगा। जब पावर आएगा तभी टीवी चालू हो जाएगा। वैसा परमेश्वर के साथ जो संबंधित है, वो उनके जिसके पास नहीं है उसके कारण वो लोग खोए हुए लोग हैं। आई होप आप ये पहला चीज आपको समझ में आया होगा। सो समवन नीड्स टू बी सेव्ड। किसी को अपने को बचना चाहिए। क्यों बचना? क्योंकि पहले वो समझना है मैं खोए हुए है, दूसरा मैं क्यों खोए हुए है वो भी उसको पता होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाएंगे, सेकेंड एस्पेक्ट में आ जाते हैं हम लोग। दूसरा एस्पेक्ट है, ये दूसरा परिणाम की बात कर रहे हैं। वो कौन उनको बचा सकते? कोई तो बचाना। ओके, अब समझ गया मैं बीमार हूं, मैं सीधा किसके पास जाना? डॉक्टर के पास। अगर मेरे एरिया में डॉक्टर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? ओके, मेरे एरिया में डॉक्टर ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? जुबिना आंटी का डॉक्टर एक ही इधर है, सूरत में। अब हम शिफ्ट करने वाला है, उनको मन में बहुत चिंता था। ठीक है, क्या करेंगे? उधर जाओ, वो रिमेटोलॉजी चाहिए, हमको रिमेटोलॉजी चाहिए। रिमेटोलॉजिस्ट उधर होगा क्या नहीं होगा, वो बहुत वरी था। तो उन्हें अभी जाने के पहले एक बार आखिरी विजिट करेंगे, मेडिसिन लेके आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ते तो वापस हम लोग आएंगे 3 महीने में एक बार, ऐसे सोच के गए थे। और डॉक्टर को मिले, फिर बात किए, फिर उनको कुछ बाइबल दिए, चॉकलेट दिए, उनको बोला है हम लोग का शिफ्टिंग हो गया। ओके, ऐसा वापिस जा रहे, तो बोला आपको कुछ बताओ उधर कोई डॉक्टर हो? फिर डॉक्टर ने ये बोला था, आंटी क्यों चिंता करते हैं, हर सैटरडे में उधर आता हूँ। ठीक है, तुरंत उनके दिमाग में मन में इतना खुशी हो गया। ठीक है, क्योंकि बीमार को डॉक्टर चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं है तो बीमार वाले को कितना चिंता होगा। मैं ये डॉक्टर से कंसल्टेंट कर रहा हूँ, इतने साल हो गया, अच्छा डॉक्टर मिला, अभी मैं उस डॉक्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? तब उनको पता चला डॉक्टर अवेलेबल है। वो बड़ा सैटरडे में आता, हर सैटरडे। तो डॉक्टर मिल गया उसको। ओके, रोगी को डॉक्टर मिल गया, तो डॉक्टर मिल गया तो उनको कैसा होगा? बहुत अच्छा हो जाते। और सो सामने बचाने के लिए कोई चाहिए। ओके, पहले समझना मैं फंस गया हूं, अब सामने वाले को समझना दूसरा पर चाहिए, बचाने के लिए कोई चाहिए। अब बचाने वाला कैसा होना चाहिए वो हम देखते हैं। बचा जिसको बचाना है उसके पास दो चीज होना चाहिए। एक तो एबल टू सेव, विलिंग टू सेव, मतलब उसके बाद ताकत होना चाहिए बचाने के लिए, और इच्छा होना चाहिए बचाने के लिए। वापस मैं वही एग्जांपल में बता रहा हूं, जब उन्होंने आखिरी विजिट में बात करके आया, तब वो डॉक्टर छुपा सकते, भाई मैं उधर नहीं आता हूँ, सैटरडे को नहीं आता हूँ, वो छुपा सकते। बट वो डॉक्टर ने छुपाया नहीं, क्योंकि डॉक्टर विलिंग, उसकी इच्छा है उनको ट्रीट करने के लिए। ही हैज द विल। ओके, उनका इच्छा है उनको बचाने के लिए। दूसरा, वो डॉक्टर उसी बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, तो वो कर पाते। तो ही इज एबल टू एज वेल एज विलिंग टू। अगर दोनों में एक चीज वो नहीं कर पाते तो मतलब उनको बोला आंटी आपको आपको ट्रीट
करने के लिए मुझे बहुत इच्छा है, मैं क्या करूंगा, मैं तो उधर आता हूं नहीं, ऐसा बोल दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, वो आते उधर लेकिन वो बोलते मैं ट्रीट नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया तो वो शहर वाले को उधर करता हूँ, आपको इधर ही आना पड़ेगा बोल दिया तो तभी भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो सेवियर होते, ओके, जो सेवियर होते, वो सेवियर विलिंग टू सेव होना चाहिए एज वेल एज एबल टू सेव होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल, एक लड़का एक गड्ढे में गिर गया, वो गड्ढे से वो बाहर आना चाह रहे हो, अब वहां पे उसी सामने एक दादी आ रही है, उसका दादी है, उसका दादी को देख के उसको वो तड़प रहे, अरे मेरा पोता अंदर पड़ा है। वो क्या कर रही है, उसको बचाना चाह रही है, लेकिन उसका उम्र के वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है, बचा नहीं पा रही है। और उसी रास्ता में और एक लड़का आया, जवान लड़का, लेकिन वो बचा सकते हो लड़का उसको, वो जवान लड़का, लेकिन उसको क्या इच्छा नहीं, भाई मैं तो नहीं करना चाह रहा हूँ, ओके तुमको बचाने से क्या हो जाएगा, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसे सोच के बोल दिया तो नहीं हो पाएगा। तो यीशु मसीह हमारा सेवियर है। यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए, उनके पास ताकत भी है और उन हमको बचाने के लिए उनके पास इच्छा भी है। पहले ताकत की बात कर रहे हैं, ही इज एबल टू सेव, ओके। एक वचन पढ़ लेते हैं, बहुत सारे वचन है, एक वचन पढ़ लेंगे, जूड 1:24। रेवलेशन के पहले यूदा, रेवलेशन पहले वाला किताब है, एक ही चैप्टर है उसमें, वर्स 24। आज जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न है, निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ओके, तो जो परमेश्वर यीशु मसीह वो हमको बचा सकते है ना, और बहुत सारे वचन वचन है, मैं बाद में आपको बता देता हूं, बस आज टाइम सेव करने के लिए एक वचन पढ़ लेते हैं। अब दूसरा, विलिंग टू सेव, वो हमको बचाने के लिए चाह रहे, ठीक है, वो हमको बचाना चाह रहे, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस वचन, चैप्टर 3 वर्स 9, चैप्टर 3 वर्स 9। दूसरा पत्रोस 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराओ अवसर मिले। वापस उतना पोर्शन पढ़ लीजिए, उनका इच्छा है कोई नष्ट ना होना, बस उसी को वापस पढ़ लीजिए, उतना ही। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हाँ, वरन नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वो बचाना चाह रहे, इसलिए वो धीरज रख रहे। तो यीशु मसीह अकेले हमको बचा सकते, क्योंकि उनके पास ये दोनों क्वालिटीज है, हमको बचा भी सकते वो, और बचने का एक इच्छा भी है उनके पास। तो इसलिए यीशु मसीह अकेले एक व्यक्ति है या एक परमेश्वर है दुनिया में, वो हमको बचा सकते ना, क्या हमको बचा नहीं सकते, ओके, क्या हमको बचा नहीं सकते, तो क्या हमको कौन बचाएगा वो समझ लिया। अब क्या क्या चीज हमको नहीं बचा सकते, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा सकते हमको, अकेले यीशु मसीह कर सकते हैं,
पर दुनिया में कुछ लोग मानते हैं ये हमको बचा देगा, वो बस वो उसका लिस्ट बता रहा था, 10 चीज बता रहा हूँ, ओके, जो हमको बचा नहीं सकते। पहला है हमारा पढ़ाई, हमारा पढ़ाई हमको नहीं बचाएगा। दूसरा, कलिसिया में मेंबरशिप लेने से बच नहीं पाते, या अगर हम लोग हमारे चर्च के हिसाब से बात करेंगे तो अगर कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया तो वो बच नहीं पाते, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड हो गया मतलब मेंबरशिप मिल गया जैसा हो गया तो वो बच नहीं पाते। तीसरा, वो अच्छा कार्य करने से बच नहीं पाते। वचन नोट डाउन कर लेना, एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय वचन 8 और 9। अच्छा काम करने से हमको बच नहीं पाते, वो हमको बचाएगा नहीं। और बपतिस्मा लेने से हम बच नहीं पाते, इसके बारे में बढ़िया हम लोग पढ़ लिया पिछली बार वो डॉक्ट्रिन में। तो बपतिस्मा हमको बचा नहीं पाते। देन प्रॉपर एनवायरमेंट, सही वातावरण। वातावरण, हाँ वातावरण, सही बात। ओके, अच्छा वातावरण होने से मतलब लोग सोचते मेरे बच्चे को अच्छा एक एनवायरमेंट देना चाहता हूँ, वातावरण देना चाहता हूँ ताकि वो अच्छा होगा, हमारे घर में अच्छा बातें करेंगे, उससे बच्चा अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोलते ना। तो वैसा अच्छा वातावरण होने से वो आपको बच नहीं पाते। और कीपिंग द लॉ, व्यवस्था को पालन करने से वो हमको बच नहीं पाते। वचन लिख लीजिए, गलाती का 2 अध्याय 16 वचन, गलेशियंस 2:16। व्यवस्था को पालन करने से वो हमको बच नहीं पाते। देन कंफर्मेशन, वो कुछ चर्चेस में फॉलो करते हैं ये चीज को, कंफर्मेशन बोलते हैं उसको। वो कंफर्म कर लेते, प्रीस्ट कंफर्म कर लेते ये बच गया, ऐसा, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। देन लिविंग बाय द गोल्डन रूल, ओके, लिविंग बाय द गोल्डन रूल का मतलब बाइबल में लिखा है जो मनुष्य आपको चाहते, आपको करना चाहते हैं वो उनको आप कर लीजिए। मतलब अच्छा इंसान होने के नाते आप बच नहीं पाते। ओके, बाइबल में गोल्डन रूल क्या है, जो मनुष्य आपको करना चाहते वो आप उनको करो। अगर सामने वाला आपको आदर देने चाहते तो आप उनको आदर दो, रेस्पेक्ट दो, ताकि आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ऐसा करने से आपको आप बच नहीं पाते। 9th 1, सिंसियरिटी, एकदम अच्छा होने से, सिंसियर होने से, मतलब नीचे 10 रुपया पड़ा होते तो भी मैं उठाता हूँ नहीं उसको, ठीक है। रेड सिग्नल हो गया तो मैं क्या नहीं करता हूँ, क्रॉस नहीं करता हूँ। अगर हेलमेट के बिना मैं तो जाता हूँ नहीं बाहर बाइक में, ओके, या मैं टैक्स बराबर भरता हूँ। ये होने से आप बच नहीं पाते। तो मतलब वो नहीं करना ऐसा नहीं है, करना चाहिए, बट ये करने से आप बच नहीं पाते। 10th लास्ट, टाइथ में ऑफरिंग, ओके। जो टाइथ और ऑफरिंग, तो जो पैसा डालते हम लोग ऑफरिंग बॉक्स में, ओके, परमेश्वर मतलब बेगर को देना वो नहीं है, ओके, परमेश्वर को देना, ऐसा, ओके, परमेश्वर का कार्य को देना। ऐसा देने से क्या नहीं होता है, लाइक फिलंथ्रोपिस्ट है ना, लोग करते हैं ना, बहुत सारा पैसा है अपने पास होते, वो क्या करते हैं, एक इंडिया का एक फेमस एक फिलंथ्रोपिस्ट है, नाम नहीं बोलता हूँ, उन्होंने अपने पैसा ज्यादा दिया लोगों का, उसके कारण उनका नाम है ना, आ, वो अमीर के लिस्ट में नीचे गिर गया, क्योंकि उनका वैल्यू कम हो गया, क्योंकि उन्हें अपने पैसा को दे दिया था, ओके, इसलिए उनका नंबर 1 2 3 4 रैंक से नीचे गिर गया, क्योंकि उन्हें अपने पैसा दूसरों को
दे दिया, ओके, इसके कारण उसका नंबर नीचे आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर एक सेक्स एलिगेशन आया, ओके, तो वो इंसान अच्छा है, आपने पैसा बहुत दिया, इसके लिए वो कानून छोड़ दे क्या उनको? नहीं। ओके, सो अच्छा नहीं हो, मतलब पैसा देने से, लोग को देने से क्या नहीं होते, वो आप बच नहीं पाते, परमेश्वर को देने से आप उससे आपको सैल्वेशन नहीं मिलते। ठीक है, ये इसी में कुछ कुछ चीज है रोमन कैथोलिक में प्रैक्टिस करते थे। तो मार्टिन, सॉरी, लूथर, उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर ने जाके लोगों को बोला है, इससे प्रोटेस्टेंट आया है सेपरेटली। लोग क्या करते, पाप कर लेते, फिर एक उसके लिए एक पैसा, मतलब होते टोकन जैसा, ओके, तो जाके बोलना मैं ये पाप किया, उसका एक टोकन मिलेगा, वो खरीदना आपको, वो टोकन लेके जाके ऑफरिंग बॉक्स में डालना उसको, जैसे आप शॉप में जाते हैं तो बोलते हैं मुझे चाय चाहिए, वो ऑरेंज कलर का एक टोकन देते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे एक वड़ा पाव चाहिए, वो ग्रीन कलर का एक टोकन देगा। ठीक है, तो वो टोकन को जाके देंगे तो उसको आपको मिलेगा, वैसे वो लोग करते। तो वो करने से, ओके, आपको बच नहीं पाते। बचना है तो बाइबल क्या सिखा देते, बचाने वाला, विलिंग टू सेव, एबल टू सेव होना चाहिए, वो यीशु मसीह है। ओके, यीशु मसीह के अलावा कोई हमको बच नहीं पाते। आई थिंक टाइम हो गया, विल स्टॉप हियर।